सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलदर को कैसे मिला कायाकल्प में जिले की सर्वश्रेष्ठ पीएससी का अवार्ड? आज हमको जानना चाहिए। सिरोही जिले का सिलदर गांव, बॉर्डर का गांव, और वहां पर पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां के प्रभारी हैं डॉक्टर निहाल सिंह मीणा, पूरा स्टाफ है। कुछ साल पहले तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में था, जैसे दूसरे होते हैं, लेकिन यहां के स्टाफ, यहां के प्रभारी और सबने मिलकर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से नंबर 1 पीएससी बना दिया। कोई भी संस्थान नंबर 1 साफ सफाई से बनता है। कोई भी संस्थान नंबर 1 वहां की ग्रीनरी से, वहां की स्वच्छता से बनता है, और कोई भी संस्थान वहां के स्टाफ के सेवा, समर्पण, त्याग से बनता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिलदर, जो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में है, वहां के प्रभारी डॉक्टर निहाल सिंह मीणा, जो पिछले लगभग 15 साल से यहां कार्यरत हैं, जयपुर जिले के हैं, लेकिन इस पीएससी को वो अपना घर समझते हैं। इस पीएससी के कर्मचारियों को अपना परिवार समझते हैं, और यही कारण है कि इस पीएससी की साफ सफाई आप देखते रहें। यहां के अस्पताल की साफ सफाई, कचरे का निस्तारण, जिसको बायो वेस्ट कहते हैं, विधिवत होता है। और सबसे बड़ी बात, इस अस्पताल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है यहां की ग्रीनरी, यहां की हरियाली, जिसके लिए निस्संदेह पुरुषार्थ किया होगा। हम सब जानते हैं, किसी भी संस्थान की हरियाली को मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहां के चिकित्सक महोदय ने अपने चिकित्सा परिवार के साथ मिलकर जो पुरुषार्थ किया, जो हरियाली को मेंटेन किया, आप सच मानिए गर्व होता है। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस जगह की जमीन पथरीली थी। डॉक्टर निहाल सिंह मीणा साहब ने बताया कि इसके लिए उन्होंने कई ट्रॉली, मतलब 100-150 ट्रॉली मिट्टी बाहर से मंगवाई, उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि लॉन को मेंटेन करना था, हरियाली को मेंटेन करना था। इसके लिए शुरुआती कुछ सहयोग भामाशाहों से भी लिया, और इसको आधुनिक तरीके से हम देख सकते हैं। फव्वारे, जब हमारे पास मेन पावर की कमी हो तो हमको टेक्नोलॉजी का उपयोग लेना चाहिए, और हम देख रहे हैं यहां ड्रिप सिस्टम से और फव्वारा सिस्टम से सिंचाई की जाती है। यहां पर्णकुटी है, जहां बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, इत्मीनान से आनंद ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अब हरियाली को अगर किसी संस्थान में, राजकीय संस्थान में या निजी संस्थान में मेंटेन कर लेते हैं, तो सच मानिए ये एक बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि हरियाली खूबसूरती को बढ़ाती है। हरियाली के साथ फुलवारी, और इतना ही नहीं, डॉक्टर मीणा साहब ने बताया कि इस हरियाली में मधुमक्खी के छत्ते हैं, 8-10 छत्ते भी मुझे बताए।
लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करते। मधुमक्खी ने एक बार उनको खा भी लिया था, लेकिन जीव दया का सवाल है। सारी मधुमक्खियों का वो ध्यान रखते हैं। आपको अगर अवसर मिले तो आप देखिए, ये देखिए, ये मधुमक्खी का छत्ता है और इस तरह के 8-10 छत्ते मधुमक्खी के मैंने देखे। डॉक्टर निहाल सिंह मीणा से मेरी बात हुई। यहाँ 4-6 छत्ते बताए। बड़ा गजब का प्रेम नहीं है आपका सर? क्या क्या कहोगे आप? मधुमक्खी से प्रेम? नहीं, मधुमक्खी छत्ता अपने आप में एक घर होता है। हाँ। उस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ना, उस घर को बिखेरना होता है, जो अशुभ माना जाता है। अशुभ माना जाता है, इसलिए मधुमक्खी से प्रेम है। हाँ 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 शहद भी नहीं निकालने देते, ऑटोमेटिक जा रही है तो वो आता लगे। हाँ हाँ हाँ। गार्डन में है, पेड़ पौधे हैं, फूल भी हैं, रस भी पी लेती हैं, पानी की सुविधा है। सीएससी में है, सिलगर सीएससी को आपने देखा, इसको अवार्ड भी मिला है। साफ सुथरी है, ग्रीनरी है, वेल मेंटेन है। ओपीडी से लेके एडमिशन से लेके डिलीवरी से लेके हर क्षेत्र में इनका काम दिखता है। डॉक्टर निहाल जी मीणा साहब, सर आप स्थानीय नहीं हैं, लेकिन आपका इस जगह से बहुत प्रेम है। आपने इस जगह को समझो 15 साल से आप यहाँ हैं, मान लो 15-20 साल से। सर आप कैसे इसको क्या कहना चाहेंगे? इतना खूबसूरत कैसे बनाया आपने? सर मैं हॉस्पिटल को हॉस्पिटल नहीं मानता, हॉस्पिटल को अपना घर मान के चलता हूँ जी। जैसे अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, उसी प्रकार हम हॉस्पिटल को साफ सफाई रखनी चाहिए, उससे मेंटेन होता है। ऐसा नहीं कि उसको अपन हॉस्पिटल माने या मेरा काम नहीं है, ये इस प्रकार का। और ग्रीन बेल्ट की बात आती है तो ग्रीन बेल्ट स्टार्ट से मेरे शौक है, घर पे भी शौक है, घर पे मैंने डेवलप कर रखा है। जयपुर रहता हूँ, जयपुर में डेवलप कर रखा है। और जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस हॉस्पिटल में गया हूँ, मेरा शौक है ये, तो जहाँ डेवलप करके आया हूँ। मतलब उसको अपना मान लेते हैं जी। लेकिन हॉस्पिटल के कार्य तो एक टीम वर्क है सर, तो आप जैसा सबको बना देते हैं, ये भी तो एक बड़ी बात है। जैसे सफाई का काम आप तो नहीं करते, सफाई तो सफाई कर्मी करेगा, लेकिन उनके अंदर भी भाव आपने भर दिए। मॉनिटरिंग करना जी। एक दूसरा सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी नहीं मान के अपना एक मेंबर की तरह मेंबर मानना। एक हॉस्पिटल को मैं कभी छोटे बड़े नहीं मान के चलते कि ये कंपाउंडर है, ये डॉक्टर है, ये क्लास फोर्थ है। जी जी। एक फैमिली मेंबर के मान के चलें और उसकी जो सारी समस्या है उनकी सारी समस्या सुनते हैं। क्लास फोर्थ है तो उसकी सारी समस्या सुनो आप। उसको ये फील होना चाहिए कि भाई अपनापन होना चाहिए, अपनापन लगता है, उसे प्यार से बोलो आप तो वो काम कर देते हैं, मना नहीं करते। थोड़ा एक्स्ट्रा मनी की जरूरत होती है उनको, एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है इस काम के लिए, तो दे देते हैं जी। वो कर नहीं, आपके यहाँ जैसे ग्रामीण परिवेश है, कई भामाशाह आपके संपर्क में रहते हैं, तो बहुत सारे काम तो भामाशाहों से करा देते होंगे। हाँ। जैसे यहाँ हम जिस टीन शेड में बैठे हैं, बहुत साफ सुथरा आज बाई दी वे कैंप चल रहा है और कैंप में हमारे सभी विशेषज्ञ पधारे हैं। चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिविर, सुबह से लगातार भीड़ भी थी। तो कुल मिला के जैसे बहुत सी पीएससी है, बहुत सारे, मैं सिरोही हॉस्पिटल की बात करता हूँ, वहाँ भी ऐसा होना चाहिए, वहाँ भी गार्डन है। मैं खुद वहाँ का कर्मचारी हूँ, मैं भी चाहता हूँ, वहाँ के डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि भाई, लेकिन कहीं न कहीं हम हार मान लेते हैं। हमको लगता है कि भाई फला आदमी नहीं कर रहा, तो ये चीज़ या तो हम पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन आपने पकड़ ली। सफाई मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छी सफाई यहाँ दिखती है। तो सर इस बार मेरा ये जादू है आपका। ये काम अपना कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता जी। मैं गार्डन में अगर मेरा काम है, खुरपी लेके फावड़ा लेके मेरा काम है तो मैं ही कर लूंगा। खुद भी लग जाता है। खुद भी पेड़ों की कटिंग करनी है, मेरे को ही करनी है, घास की कटिंग करनी है, मैं ही कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं मान के चलता हूँ मैं ये नहीं कर सकता। ओ आदमी सोचे सब कुछ कर सकता है। सर 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 बहुत खूब सर। सर एक मिनट मैडम, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, आपने आते ही जब ये पीएससी देखी, सीएससी अब तो आप भी बहुत इम्प्रेस्ड हुए। आपने कहा कि इतनी बढ़िया सफाई, इतनी बढ़िया ग्रीनरी, इतना बढ़िया मेंटेनेंस, और इस पीएससी को अवार्ड मिलना चाहिए। बाद में पता लगा कि इस पीएससी को अवार्ड मिल चुका है। आप क्या कहेंगे? कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को? नहीं, यहाँ पे आके वास्तव में बहुत अच्छा लगा जी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मेहनत करके इसको मतलब लुक अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा ना लग के प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब कहीं भी गंदगी नहीं है, हर चीज़ वेल मेंटेन्ड है। गार्डन भी बहुत अच्छा है, जिसको
देख करके मतलब आंखों को सुकून मिलता है। जी जी जी। और मतलब यहाँ पे अपनापन वाली फीलिंग आती है, अस्पताल जैसी फीलिंग नहीं आती है। क्या बात तो है। जिसको देख के अपने को बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम खूब सोचते हैं कि हमारा सिरोही का अस्पताल की गार्डन भी ऐसे ही हो, लेकिन कहीं न कहीं हम हार मान लेते हैं। इस पे थोड़ा सा उस पे तो ये प्रयास है कि करना तो पड़ेगा। ये जो कई चीजें होती हैं अपने चाहने से नहीं होती हैं, उसमें प्रशासनिक मतलब सहयोग बहुत जरूरी प्रशासनिक सहयोग चाहिए, ठीक बात है। आपके मन में बहुत कुछ है करने का, लेकिन अगर आपको प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलेगा तो आप हाँ। कुछ नहीं कर सकते। चलिए, हम कुछ प्रेरणा ले सकें तो जरूर लेंगे। डॉक्टर साहब को सच में साधुवाद है, और जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सुंदर साफ सुथरा हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है कि यहाँ भीड़ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सफाई करने में जोर पड़ता होगा। सर, सफाई के बारे में एक चीज मैं कहूंगा, ये डिस्पोज कर लेते हैं बराबर, काली बाल्टी, लाल बाल्टी, पीली बाल्टी, बराबर प्रॉपर मेंटेन है, प्रॉपर मेंटेनेंस, उसको बायो वेस्ट जिसको कहते हैं अपन। प्रॉपर मेंटेनेंस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना सर।